हस्बैंड जी नहा धो के रेडी होके अब पहनने लग गए हैं धोती मंदिर जाने के लिए। पहले धोती पहनेंगे, फिर पैर को पोंछेंगे, फिर उसमें दवा लगाएंगे, फिर उसके बाद आरामल जाल मंदिर हूँ। तो आ गई है भाभी, ये देखो। देख रहे थे हाँ, मैं देख रही थी, मैं बता रही थी कि भाभी वहाँ तक पहुँच गई है पार्क तक, पार्क से ऊपर ऊपर। तो अब हम चल, भाभी यहाँ बनी है किसान रहती हूँ हम लचका लचकाबे घूमू जानू एल भौजिल पकड़ कर तू लंबू अब हो लंबू फौड़ पकड़ हो कि और इमा लगूनी पांगू ने पालक बोल रहे हैं इसमें भाभी। एक छोटा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए। और माता रानी महादेव श्री के पास से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और वॉक करके आई, पानी हानी पिया मैंने, गर्म पानी मतलब दवा खाई खाली पेट की। तो मैंने कपड़े धोने लग गई थी। मैं कपड़े धोए तो फिर हस्बैंड जी उठ गए थे, तो हस्बैंड जी नहाने धोने गए हैं और मैं लाई हूँ छत में कपड़े। सामने देखो बाल्टी में रखे हैं, अभी एक बाल्टी नीचे कपड़े और पड़े हुए हैं। तो मैं कपड़े डालने आई तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड जी नहा रहे धो रहे हैं कपड़े भी डाल देती हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करी अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है अभी 7:20। तो सामने सूर्य भगवान आ चुके हैं। आपको अभी सूर्य भगवान जी के दर्शन कराती हूँ और सामने से मौसम देखिए, मौसम भी दिखाती हूँ। सूर्य भगवान जी के दर्शन कीजिए दोस्तों, सत कोटि ने प्रणाम कीजिए। साथ में मौसम देखिए बहुत मस्त हो रहा है और हल्की सी धूप आ चुकी है। और मैंने कहा डाल देती हूँ कपड़े। और आप सभी का स्वागत है हिमानी फटियाल के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कपड़े डाल देती हूँ। अभी एक घान अभी मतलब बाल्टी धो दिए हैं, तो बाथरूम पे है, वहाँ हस्बैंड जी घुस गए हैं। तब वो नहा धो के आएंगे फिर लेके आऊँगी उनको। तो तब तक जो ये बाल्टी में कपड़े हैं इनको डाल देती हूँ यहाँ पे। और लड़की सोई हुई है अभी, क्योंकि आज छुट्टी है लड़की की, लड़की सोई है, अलमस्त होकर उठती है वो छुट्टी के दिन। और मैं भी उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ, क्योंकि रोज़ उसको सुबह जल्दी उठना होता है। जिन स्कूल जाती है, नहाना धोना झाड़ू पोछा करना, उसके बाद उसको स्कूल जाना होता है। एक यही मिलता है जिन छुट्टी पड़ती है संडे के दिन, जिन बच्चे आरामदायक से उठते हैं। और मैं प्रेशर भी नहीं डालती हूँ उसके ऊपर कि उठ करके अपने मन से उठ के अपने मन से काम कर लेते, तो उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि तू ऐसा कर तू ऐसा कर करके। बाकी तो दोस्तों जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। डाल लेती हूँ फिलहाल कपड़े। तो दोस्तों मैंने डाल दिए हैं कपड़े पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे डाल दिए हैं और यहाँ तक। अब एक बाल्टी और पड़े हैं, अभी हस्बैंड जी नहा के आएंगे फिर उनको लेके आऊँगी, फिर इधर वाले तार में डालूँगी। तो दोस्तों आजकल सूर्य भगवान जाड़ों में इधर से आते हैं हमारे, और गर्मी में इधर से आते हैं। जहाँ हमारी तुलसी है वहाँ पर से, और जाड़ों में इधर से दिखते हैं। इतना फ़र्क हो जाता है जाड़ों में और गर्मी में। और इतनी ठंड हो रही ना दोस्तों, इतनी ठंड, स्वेटर खोल के धोए मैंने कपड़े, क्योंकि आस्तीन भीग जाते हैं। एक स्वेटर मैंने धो दिया। बाप रे, मेरे तो मोजे भी खोले थे मैंने, पैर में घुटनों में बेल्ट बांधती हूँ मैं अपनी, बहुत दर्द करते हैं, तो वो भी खोले और मोजे भी खोले, स्वेटर भी खोले। इतना ठंड लग गया ना मेरे को, हे भगवान, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे कटेंगे। गर्मी हो गई, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, गरम 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 गरम। और जाड़ो आ गया, जाड़ो 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 जाड़ो। मेरे से तो कैसी भी बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। किसी को ठंड, किसी को गर्मी बर्दाश्त होती है, मेरे को तो ना ठंड बर्दाश्त है ना गर्मी बर्दाश्त है। मैं तो, मेरा शरीर ना बिल्कुल वो हो गया है, डाउन हो गया, ख़त्म हो गया सारा। एक समय ऐसा था, क्या सर्दी हमारे लिए क्या गर्मी, पता ही नहीं चलता था कहाँ को सर्दी जा रही कहाँ को गर्मी जा रही। लेकिन जब से इतनी बीमारियाँ, इतने ऑपरेशन हुए ना, अब शरीर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, अब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो चलती हूँ दोस्तों, हस्बैंड जी ने नहा लिया होगा तो वाले कपड़े भी ला के डाल देती हूँ और हाथों हाथ फिर नहा भी लेती हूँ।
जरा सा हाथ में ठपक लगना है ना या कई चीज़ें कड़कड़ यानी हाथ बिल्कुल कलकली। बाबू वो बाल्टी ले यार, मेरे को भय लगना और ठंडल। ये मेरी टोपी ऐसी लग रही ना जैसे सरदार सरदार जैसी लग रही हूँ मैं, लेकिन ये वाली है हाफ वाली टोपी। मैंने कल भी आपको लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में, ये ऐसी है। दिखाती आप लोगों को, ये हाफ वाली है। मैंने पिछले साल 2 लिए थे। मैंने कहा लड़की पहनेगी, लड़की पहनती नहीं, मैंने कहा मैं ही पहन लेती हूँ। अभी मैं परसों भी लेके आई हूँ अपने के लिए 2 स्कार्फ बांधने वाली और एक कैप पहनने वाली। कैप स्कार्फ तो घर पहनने के लिए, कैप इधर उधर जाने के लिए। जितने भी कपड़े गर्मी में गर्मी के कपड़े लो, गर्मी के लो, जाड़ों में जाड़ों के लो, जाड़ों के लो, कैसी पुराने को चैन नहीं है। आजकल लाइट दोस्तों रोज़ चले जा रही है 7:30 8 बजे। आज तो 7:30 बजे चलेगी लाइट, रोज़ चले जा रही है रोज़। अब मैंने कहा नहाऊंगी, क्योंकि मैं कपड़े तो मेरे आधे धोने में भीग गए थे। मैंने कहा नहाऊंगी। अब बताओ ये लाइट चलेगी, अब जब लाइट आएगी। और आजकल तो बिना गर्म पानी का भैया पानी में हाथ लगाने में भी डर लग रही है। ये मेरे ठंडे हो गए, छत में गई कपड़े डालने, हाथ ठंडे हो गए। बताओ, अब हस्बैंड जी को तो मिल गया गर्म पानी, अब मेरे लिए तब लाइट आएगी तभी नहाया जाएगा। बिटिया रानी सोई है, अभी उठ जाती है वो, 8 बजे भी उठेगी तो क्या करना है, चारों के यही है। हस्बैंड जी नहा धो के रेडी होके अब पहनने लग गए हैं धोती, मंदिर जाने के लिए। पहले धोती पहनेंगे, फिर पैर को पोंछेंगे, फिर उसमें दवा लगाएंगे, फिर उसके बाद आरामल जाल मंदिर हो। या असली बामड़ जी बन गए हमारे फतियाल जी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेचारे सही हो गए, बस अपने पैर पे खड़े हो गए, चलने वाले हो गए, दुकान जाने वाले हो गए, मंदिर जाने वाले हो गए। सबसे बड़ी खुशी की खबर यही है कि माता रानी महादेव जी ने अपने अच्छा कर दिया। टाइम लाए, देर आए रुस्तम आए, मतलब देर से सही हुआ लेकिन हो गया। अब तो चम 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 हिटन फेंकी मैं बुढ़ी। वहाँ से आ जाओगे तब लगाना दवा इसमें, मंदिर से। बहुत अभी तो पूज जाएगा ये, बहुत है दवा, पूज जाएगी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। सही निकली अल्मोड़े की दवा आपकी, वो हड्डियाँ वाली दवा तो बेकार निकली हो। बेकार क्या है वैसे, बहुत लोग कह रहे थे दवा बहुत अच्छी है, सब लोग तारीफ करते हैं। वो लगने गरजने की बात थी, तुमको गरजी नहीं हो, अल्मोड़े वाली गरज गई तुमको। ये भी नहीं गरजती अगर वहाँ आप एडमिट नहीं होते हो, तो थोड़ा एडमिट हो गया अब तक। तो 9 बज गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। 7:30 बजे लाइट गई थी, 7:30 से 8:30 1 और 9, 1.5 घंटा हो गया है, लाइट नहीं आई है। नहाने के लिए मेरे कपड़े भी भीग के थे रहे, मैंने कहा कपड़े धो के हाथों हाथ नहा लूँगी। अब लाइट ही नहीं है तब से। मेरी बस की तो है नहीं ठंडे भैया, ठंडे पानी से नहाना, क्योंकि मेरे पूरे जोड़ों में दर्द रहती है, घुटनों में, हाथों की कोहनी में, पूरी घुटने में तो ज़्यादातर दर्द रहती है मेरे, क्योंकि दोनों घुटने काम नहीं करते। जब तक मैं उनको बांधती नहीं हूँ तब तक ये काम नहीं करते। मैंने कहा भाई मेरी बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं नहाने वाली जब तक लाइट नहीं आएगी, चाहे लाइट 10 बजे आए 11 बजे आए तभी नहाऊंगी। मैं उससे पहले नहाने वाली नहीं हूँ। और मेन है पूजा पाठ का, हस्बैंड जी मेरे रोज़ नहाते हैं, उनका तो सिद्धांत है। तो बीच में हस्बैंड जी बिस्तर में पड़े हुए थे बेचारे 1 डेढ़ महीने, तो रोज़ का नहाना और पूजा पाठ मेरा होता, मेन होता है पूजा पाठ के लिए। तो पूजा पाठ मेरे हस्बैंड जी कर लेते हैं। मैं रोज़ नहीं भी नहाऊंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के भी नहाऊंगी जाड़ों में, क्योंकि शरीर मेरा काम करता नहीं है, बिल्कुल ख़त्म शरीर है मेरा। लड़की गई है ठंडे पानी से नहाने, क्योंकि वो भी करती है एक टाइम पूजा, अपनी अलग से पूजा करती है वो, राधे लड्डू गोपाल भगवान जी की, कृष्ण भगवान की। तो बोलिए
पानी ठंडा हो रहा है, मैं ऐसा करती हूँ खाली नहा लेती हूँ, सर कल धो लूँगी, कल स्कूल है उसका। तो नहाने गई है, मैंने कहा रहने दे, ठंडा पानी हो रहा बहुत। दोस्तों एक तो जो रुका हुआ पानी होता है ना टैंकी के ऊपर रुका हुआ पानी, वो ज़्यादा ठंडा होता है। ट्यूबवेल में जो पानी आता है हमारा वो गुनगुना आता है आजकल जाड़ों में, और गर्मी में ठंडा आता है ट्यूबवेल में। और जो हमारा गोला का पानी है वो ठंडा आता है, बहुत फ़र्क है ट्यूबवेल में और गोले के पानी में। तो लड़की से मैंने कहा रहने दे, ठंडा हो रहा है बहुत, इतना ठंडा हो रहा है अभी। मैंने कहा काँपेगी, दांत कटकटाएगी उन्हें ना। वो तो लगे नहाने के लिए, जवान बच्चे हुए नहा भी लेंगे तो कोई बात नहीं। अब पहले तो जवान हो बुढ़ापा हो, अगर रोग लग गया ना दोस्तों, क्या जवान क्या बुढ़ापा। तो मैंने कहा भाई मैं तो जब तक लाइट नहीं आएगी, पानी गर्म नहीं होगा, मैं नहीं नहा सकती हूँ। तो मेरे को लग गई भूख, मैं हूँ शुगर वाली, हस्बैंड जी हैं मंदिर में, भक्तजन आए हैं वहाँ कहीं से। तो मैं अपने के लिए लाई हूँ, मैं दुकान गई थी मैगी लेने लड़की के लिए, तो मैं अपने के लिए लाई हूँ एक बन। तो मैं दूध के साथ खाती हूँ फिलहाल बन, फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मस लग रही है पेट में। तो थोड़ा सा खा लेते हैं हस्बैंड जी के नीचे आने तक। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपनी देरानी की वहाँ कुसुमखेड़ा। तो मेरी भाभी आ रही है, मेरी देरानी लोग भी आ रहे हैं शायद, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ यहाँ से, देरानी के पास जा रहे हैं हम लोग। तो भाभी भी आई नहीं है, वो उधर जहाँ पर आपको मैंने वो दिखा रहा कितनी बार ये एक्सरसाइज करने वाला वहाँ पे है, पार्किंग है जो, तो वहाँ पे पहुँची है, आ रही है भाभी। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ। सारे खेत खोद दिए, सब सिंचाई कर रहे हैं खेतों में पानी की, और गेहूँ बो रहे हैं सब इसमें आजकल। कोई मक्का बो रहा है, कोई गेहूँ बो रहा है। तो आ गई है भाभी, ये देखो। हाँ देख रहे थे, हाँ मैं देख रही थी, मैं बता रही थी कि भाभी वहाँ तक पहुँच गई है, पार्क तक, पार्क से ऊपर ऊपर। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। अब देरानी आ रही नहीं आ रही, वो तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। तो मैं लूँगा। देखो दोस्तों जाम कितना भयंकर का लग गया है, इतना बड़ा जाम लग गया है, वो चपुलवा तक लग गया है जाम में। तो हालत ख़राब हो गई देरानी के। हम शॉर्ट रास्ता मार रहे थे, आज तक हम वहीं के रास्ते जाते थे, लेकिन वो रास्ता कर दिया लोगों ने बंद। अब कहाँ से कहाँ निकल गए दोस्तों हम, पैदल पैदल हालत हो गई खस्त। मूंगफली यहाँ पे तैयार है, सब्जी मूंगफली। तो दोस्तों हम कुसुमखेड़ा से आए, तो आने के बाद हमको सदाई कोटी में मिला जूस, मतलब मिल्क वाला, दूध वाला, सेक वाला है ये। तो यहाँ पे लगा रखा है भंडारा, तो चलते हुए मुसाफिर को पिला रहे हैं यहाँ पे केसर वाला दूध। और बिंद्रावन से आए हुए हैं ये लोग। तो उसके बाद यहाँ पे सरदार की कोठी के वहाँ पे चम्मल के पुलिया के वहाँ पे दे रहे हैं केसर वाला दूध, सभी को पिला रहे हैं, सभी को दे रहे हैं यहाँ पे केसर वाला दूध दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने भी पिया, देरानी तो दूध पीती नहीं है, और जो उनकी पड़ोस की उनने पिया। ये है तुम्हारा भुजा और टमाटर। फिर आ गए हम, तो चाउमीन वाली दुकान पे हम बैठे हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर करती हूँ अपनी बेटी के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, काटी रोल और ये बर्गर पैक कराती हूँ। तो यहाँ पे मेरी देरानी और देरानी के पड़ोस की जो है, हम 3 के 3 जने यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो रिया क्या कर रही है, कच्ची मूंगफली है क्या? हाँ कच्ची मूंगफली मॉल से लाई थी ना पैकेट। अच्छा कच्ची है। हाँ इसको छिल रही थी, फिर इसको भूनेगी? नहीं भून के लाई हो ना, तभी भून दिए। अच्छा और इसमें वो मिला दे, फिर एक नमकीन भी बनती है इनकी। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ खाई, मेरे को भी खिलाना, तो बनाएगी तो चाट। ठीक है, हम भी देखें कि रिया कैसा चाट बनाती है, फिर हम मशहूर करेंगे तुमको, छाएंगे हम। ठीक है। और यहाँ भाभी को देखो, भाभी यहाँ बनी है किसान। रहती हूँ हम लचका पे घूमू जानू एल भौजिल पकड़ कर तू लंबू अब होती लंबू फौड़ पकड़ हो कि और इमा लगूनी पांगुने
पालक बो रहे हैं इसमें भाभी। एक छोटा सा कुटला भी रखा है। तो ये जो ये खाद धर को खाता की कर ला। वैसे यहाँ तक तुम्हारी खाद निकल जाती है ना भाभी, तो तुम्हारा यहाँ तक तुम बो सकते थे। यहाँ तक बना दिया डालने के लिए गोबर। कहाँ पे बनाया वो? हाँ, एक गाय का कितना गोबर होता है। सही है, इतनी खाद तो तुमको भी चाहिए। और वहाँ गीता भाभी ने पता नहीं क्या बो रखा है खेत में, तो ऊपर की साइड को। ये भाभी ने ऊपर बो दिया था। मंदिर का जाने का रास्ता कहाँ है भाभी? चले जाएंगे इसी से ना, बहुत ही घास उग जा रही है यार। भाभी की बैगन हो रहे इसमें, देखो एक ही बैगन हुआ है, लेकिन 5 बैगन है इसमें। हाँ, ये 3 इसमें है, एक ये देखो बैगन। ने तोड़ दिया परसों इसमें। ये कहाँ है? मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो बैगन। ये देखो कड़मा का टूट जाला आई मुसीबत। दिख तो नहीं रहा हो, टूटे जरूर। और ये क्या है भाभी? गाजर है ना ये भाभी ने गाजर लगा रखा है इधर। गाजर होंगे तो फिर हम बेचेंगे इनको। पहले हो तो जाए ये, तभी तो बेचेंगे। सही कर रखा आपने यहाँ पे सफाई करके। ये हल्दी है ना भाभी, ऊपर हल्दी उतनी सी हो, तुमने डाली होगी वहाँ पे जम गई हो। अरे वहाँ पर ही लगा रखा था एक पेड़ ना, हाँ हाँ। नहीं होती है हाँ हल्दी। पहले बहुत लगा के गई। और मूली देखो, आजकल मुँह हरी जा, देखो झाड़ू में मुँह मस्त होने। भाभी अब नींबू सानो यार एक दिन। नींबू भी तो नहीं है, कहाँ से साने आप? अरे मेरे हाथ से 2 नींबू सड़ गए। सड़ गए? नहीं तो एक दिन नींबू सानते। हाँ वो खराब हो गए थे। रिया चल नींबू सान, चलो कभी सानो, निकालो टाइम। अब जाड़ों के दिन आ गए हैं, नींबू खाने के दिन आ गए हैं अब, है ना? अच्छा भी लगता है।